सहनावतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। समस्त जन कल्याणी निरतं करुणामय नमामि चिन्मयीदेव सद्गुरुं नमः। So I welcome you all with great love and great respect in this Dakshinamurti Stotra discourses. So we'll start with Dhyana Shlokas and then I will enter into ninth shloka of this Dakshinamurti Stotra. अथ ध्यानं मौनव्याख्या प्रकटितपर ब्रह्मतत्त्वं युवानं वसिष्ठान्ते वसदर्शिगणे आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलं निजनानां ज्ञानदातारमार त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि चित्संवटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरुस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयाः निधये सर्वविद्यानां विषये भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय सुप्तज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। इति ध्यानम् विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवां पुरो जगदिदं प्राग्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महान् योगी वै स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत् कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रिता यः साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरा वृत्तिभवाम्भो निधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये नानाचिद्रघटोदरश्चितमः दीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणं द्वारा बहिः स्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात् एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः
ते बालार्धजडोपमा स्वहं ते भ्रान्ताभसंवादिनानि माया शक्तिविलासकल्पितमहा व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो माया समाच्छादनात् तन्मात्रकरणोपसंहरन्तु योगोत्सुषुप्तः पुमान् प्राक् स्वाक्ष्ममिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तासनुवर्तमानमहमित्यन्तं स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया तस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्य तथा तथैव पितृपो राज्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृतिवाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये घोरं भाषणलो निलोम्बरमहार नाथो हिमांशु पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते दृशतां यस्मात् परस्मात् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मात् अमुस्मिन् स्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमरणात् ध्यानात् च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादिस्वरत्वं स्वतः सिद्धे तत्पुनरष्टधा परिणतं तैश्वर्यमत्यादितम् So we are on a 9th श्लोक टुडे, लेकिन जैसे मैंने कहा था हम 8वें श्लोक को थोड़ा रिपीट करेंगे, थोड़ा देखेंगे। तो 8th श्लोक दक्षिणामूर्ति का कहता है विश्वं पश्यति आत्मना भेदतः। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया भेदतः। मनुष्य माने जीव ये जगत को भेद से देखता है, भेद पूर्वक देखता है, अर्थात अलग अलग तरह से नाम रूप से देखता है। भाष्यकार का कहना है कि जो ऐसा देखता है उसे माया परिभ्रामित ऐसा कहा जाता है। वो माया से परिभ्रामित लोग हैं, माने भटके हुए लोग हैं, अंधे लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं। जो भेदभाव देखते हैं, जो अभेद देखता है, ऐसा जो है वो गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। भगवान दक्षिणामूर्ति जो है वह भेदतः नहीं देखते हैं, अभेद रूप से देखते हैं। उस अभेद आत्मस्वरूप गुरुमूर्ति श्री दक्षिणामूर्ति को नमस्कार। ऐसा यहाँ पे भेद दृष्टि के प्रति भाष्यकार ने अपना आक्रोश प्रकट किया है। क्या भेद दृष्टि से देखते हैं? आचार्य शिष्य, स्वामी भृत्य, पुत्र पिता, कारण कार्यतया। ये कारण है, ये कार्य है। कोज इफेक्ट
रिलेशनशिप में ही हम लोग हमेशा विचार करते रहते हैं, इसके कारण ये, इसके कारण ये। सो इस भेद दृष्टि को जो देखता है, भेदतः विश्वम पश्यति कह, कौन? माया परिभ्रामितः। समझ में आया? माया से परिभ्रामित लोग विश्व में भेद को देखते हैं, भेद भाव से विश्व को देखते हैं। जबकि जबकि शास्त्र कहता है, श्रुति माता कहती है, इस जगत में भेद नहीं है। क्या है? एकमेवा अद्वितीयम सत, एकमेव अद्वितीयम सत, नाम रूप विवर्जितम, नाम और रूप से विवर्जित रहित एक ही सत विराजमान है इस जगत में। एकम एव, और वह अद्वितीय है, उसके जैसा और कोई नहीं है। आई बात पकड़ में? एक ही परम तत्व सारे विश्व में विराजमान है। हम तो बहुत नाना नाना माने अलग अलग करके देखते हैं। तो हम कैसे हो गए? माया परिभ्रामित। हम क्या कहलाएंगे? माया परिभ्रामित। कठोपनिषद कहती है, श्रुति नेह नानास्ति किंचना, यहाँ कुछ भी पृथक पृथक नहीं है, केवल एक ही है। यस, उपाधि के नजरिया से देखेंगे तो भेद है, बट इन रियलिटी, वास्तविकतया यहाँ पे एक ही तत्व है, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। देखिए, सो वेदांत विचार में कार्य और कारण ऐसा बोलना ये कल्पित है, ये झूठा है, क्योंकि दो है ही नहीं, एक कार्य और एक कारण, ऐसा दो नहीं है, एक ही है। क्योंकि क्योंकि लॉजिक देखना, वैसे इजी है क्लास आज का, लेकिन थोड़ा कठिन भी, थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी है, तो देखो क्यों एक ही है। क्योंकि कारण जो है, कोज, CAUSE, कोज जो है वह कार्य में अनुस्यूत है, कार्य में मिला हुआ है। समझता है ये बात भी समझा। कारण माने सुवर्ण, सपोज वो सारे कार्य माने इफेक्ट, इफेक्ट क्या है? बैंगल, चेन, ये सब में अनुस्यूत है। अनुस्यूत माने उसमें भरा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से कार्य कारण वास्तव में एक ही है, लेकिन नाम रूप के कारण हम उसे अलग अलग देखते हैं। एक स्त्री है, वो पति के सामने पत्नी, स्कूल में वो शिक्षिका, वह पुत्र के सामने माता, पिता के सामने पुत्री। सो मेनी नेम्स आर देयर, बट शी इज वन ओनली। आ रहा है? ऐसे ही यह जो जगत है उसमें एक ही तत्व है, अनेक रूप में दिखता है, लेकिन वास्तव में एक ही है। बट ये क्यों है ऐसा अलग अलग क्यों दिखता है? क्योंकि माया से हम परिभ्रामित है, मोह की भ्रांति में पड़े हुए हैं, जाल में पड़े हुए हैं। इसीलिए ये जगत हमें विविध विविध रूप में दिखता है और सत्य रूप से दिखता है। लेकिन भाष्यकार कहते हैं कि ऐसा नहीं है। विश्व भेदतः पश्यति परिभ्रामितः, इसीलिए एक ही तत्व है जो सर्वत्र विराजमान है। उसको पुष्टि देने के लिए एग्जाम्पल देते हैं आचार्यगण। जैसे पंच महाभूत एक ही है, आकाश वायु जल अग्नि पृथ्वी, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इस क्रम में ये पंच महाभूत है। लेकिन सारे जगत में पंच महाभूत ही तो है, सारे शरीरों में, लेकिन हम उसे एक नहीं देखते, पंच महाभूत के रूप में नहीं देखते। हम उसे व्यवहार के कारण, व्यवहार के संदर्भ में अलग अलग देखते हैं। और ये देखना
सही नहीं है। शास्त्र की दृष्टि से ये विजन सही नहीं है। केवल ईशावास्यम, ईश्वर को ही, एक सूत्रात्मा को ही देखना, एक अंतर्यामी को ही देखना। कौन है ये सूत्रात्मा अंतर्यामी? सबके हृदय में बैठा हुआ एक ही परमेश्वर है। आता है ख्याल में? तो वो एक को ना देखा, हम शरीर के भेद से, शरीर की उपाधि से अलग अलग देखते हैं, और ये गलत देखना है। परमात्मा स्वयं अगणित रूपों को धारण किया हुआ है, वही सारे रूपों के द्वारा क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है, इज प्लेइंग ऑल द रोल्स। इसलिए ब्रह्मसूत्र कहता है लीला लोकवत्तु लीला कैवल्यम, ये उसकी लीला चल रही है। मानसोल्लास कहता है वार्तिककार, उपास्य उपासकत्वेन, देखना ये दृष्टांत देते हैं ताकि हमें दृढ़ हो जाए। उपास्य उपासकत्वेन गुरु शिष्य क्रमेण च स्वामी भृत्यादि रूपेण क्रीडति स्वेच्छया ईश्वरः। ये एक उपासक है, एक उपास्य दैवत है ना? हम अपने को क्या समझते? उपासक, और भगवान को उपास्य। दो हुआ, गुरु और शिष्य दो हुआ, स्वामी और नौकर दो हुआ। लेकिन वार्तिककार कहते हैं क्रीडति स्वेच्छया ईश्वर, ये ईश्वर ही दोनों रूपों में क्रीड़ा कर रहा है। ओह माय गॉड, ये कैसे समझे हम? उपाधि का बाद करके ही समझ में आएगा। तो ईश्वर ही ये उपाधि भेद सर्जन करके फिर इन सारे रूपों में अपना नाटक, अपनी लीला कर रहा है, ड्रामा चल रहा है। लेकिन ड्रामा में बहुत लोग नहीं है, वो अकेला ही है, अलग अलग उपाधि धारण करके। तो इस तरह से अभेद है, लेकिन व्यवहार के संदर्भ में अज्ञान काल में हमें भेदभाव, द्वैत दर्शन होता है। ये मुख्य बात यहाँ पे कही गई है। और भाष्यकार कहते हैं कि ऐसा जो भेद दर्शन होते हुए भी अभेद दर्शन कर लेता है, वे दक्षिणामूर्ति भगवान है। और उनकी वे मानते हैं कि आत्मा में ये माया कल्पित मिथ्या भेद प्रतीति मात्र है। प्रतीति माने एक आभास है। इसे आकाश में नीलिमा, ये प्रतीति है, वास्तव में नीलिमा कुछ है? कुछ नहीं है। तो उसे कहते हैं प्रतीति। तो ये सारा जगत में ये भेद दर्शन प्रतीति है, वास्तविकता अभेद ही है। ये मुख्य बात 8वें श्लोक में भगवान भाष्यकार ने कही है। इसके लिए समझाते हैं कि वैसे सब कुछ मिथ्या ही है। तो पूर्व पक्ष कहेगा, ध्यान से सुनना, पूर्व पक्ष कहेगा कि फिर इस माया में जो व्यवहार है, तो शास्त्र गुरु सब कुछ उस माया में ही तो आता है, माया के पेरीफेरी में ही तो रहते हैं, है ना? तो वे भी मिथ्या ही है। जिसको ना डाइजेस्ट हुए वो अपना ऑडियो बंद कर देना थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये डाइजेस्ट करना भारी है। लेकिन प्योर वेदांत में, शुद्ध वेदांत में अथवा हाईएस्ट वेदांत में यही बातें कही गई है। तो इसीलिए ये सब कुछ माया के पेरीफेरी में है, तो सब कुछ मिथ्या ही है। लेकिन गुरु भी, शास्त्र भी, सब कुछ, वेदांत शास्त्र भी, हेलो, वह भी मिथ्या है। परंतु परंतु वे पारमार्थिक सत्य नहीं है। परंतु पारमार्थिक सत्य के द्योतक है। द्योतक माने इंडिकेट करने वाले हैं। समझ में आ रही है बात? गुरु शास्त्र सब कुछ माया की पेरीफेरी में है, माया की परिधि में है।
इसलिए मिथ्या ही है, क्योंकि माया की परिधि में जो कुछ है मिथ्या है, प्रतीति मात्र है, भेद है। लेकिन फिर भी गुरु और शास्त्र जो है वो पारमार्थिक सत्य के द्योतक है। द्योतक माने बताने वाले हैं कि सत्य क्या है। इसीलिए उनका मिथ्यात्व होने के बावजूद वे हमें उपयोगी है और हमें पारमार्थिक सत्य तक पहुंचाने वाले हैं। इसीलिए सम्यक ज्ञान होने तक, जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ, गुरु और शास्त्र का संग नहीं छोड़ना है। और इसीलिए यहाँ पे कहते हैं, उसको एग्जाम्पल से समझाते हैं। यही बात 9th नंबर के श्लोक में आने वाली है, इसलिए मैं यहाँ से कनेक्ट करूंगी, आप देखना कैसे। देखिए, ये बात पक्की है कि आप जब स्वप्न में हो और सांप ने आपको काट लिया, तो उस काटने का जहर शरीर में चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा ना, नहीं चढ़ेगा। तो स्थूल शरीर को वो काट नहीं सकता है, वो स्वप्न के शरीर को काटा है उसने। और स्वप्न में हमें पीड़ा हुई, काटता है तो पीड़ा होगी ही। और जब पीड़ा हुई तो भयभीत हो गया जीव। ये हम लोगों को होता है, साफ नहीं तो और कुछ कुछ घटनाएं होती है। तो भयभीत होकर चिल्लाकर वो स्वप्न से जाग जाता है। आया? तो स्वप्न के झूठे सांप ने, हेलो, क्या किया? वो तो झूठा है, लेकिन उसने क्या किया? हमको जगा दिया। ऐसे गुरु और शास्त्र को मिथ्या कहते हैं, लेकिन वे हमें व्यवहार दशा से परमार्थ दशा में जगा देते हैं। इसीलिए उनका महत्व है। समझ में आ रही बात? ये आपका लैपटॉप, ये पानी, ये घड़ी आपको जगाएगा नहीं, बट गुरु जगाएगा। समझ में आता है? इसलिए बाकी सब मिथ्या है, गुरु और शास्त्र भी मिथ्या है, लेकिन चूंकि वे जगा देते हैं, जैसे स्वप्न का सर्प जो है वो मिथ्या है, लेकिन निद्रा से जगा देता है, इसलिए सामर्थ्यवान कहलाया जाता है। वैसे गुरु और शास्त्र भी मिथ्या होने के बावजूद सामर्थ्यवान है। वे हमें व्यवहारिक जगत से उठा देते हैं, मोह माया के पाश से उठा देते हैं और अविद्या की निद्रा से जगा देते हैं। इसीलिए उन्हें शब्द प्रमाण कहा गया है। 3 प्रमाण है: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तो ये लौकिक शब्द नहीं, बट ये माने ये शास्त्र की बातें। शब्द प्रमाण कहकर उन गुरु को मुक्तिदाता कहा है और श्रुति को माता कहा है। और इसीलिए अब सुनिए, अब सुनने वाली बात है। और इसीलिए जीव को जब पता चलता है कि ओहो, मैं तो मोह निद्रा में पड़ा हुआ हूँ, मुझे जागना है, तो उसको शास्त्र आदेश देता है, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठ। उसे जानने के लिए, उस परमात्मा को जानने के लिए आपको गुरु के पास जाना चाहिए, क्योंकि गुरु ही एक समर्थ है जो आपको जगाएगा, सोए हुए जीव को जगाएगा। क्योंकि सारा जगत, तुलसीदास जी कहते हैं, मोह निशा सब सोव निहारा, देखत सपन विविध प्रकार। सारा जगत मोह निशा में सोया हुआ है और क्या कर रहा है? देखत सपन विविध प्रकार, अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहा है। हमें लगता है कि हम स्वप्न देख रहे हैं, नहीं, हम बड़े महान हैं। और इसीलिए कठोपनिषद कहता है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। जागो, उठो हे जीव,
और महापुरुष के पास जाकर उस उपदेश को प्राप्त करो। आपको समझता है कहीं पर भी श्रुति में ऐसा नहीं लिखा है कि शास्त्र को पढ़ डालो और आपको आत्मा साक्षात्कार। क्या कहा है? हमेशा गुरु के पास जाओ, आचार्य के पास जाओ। और परंपरा वाले गुरु के पास जाने से बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि परंपरा से उनको सत्य का दर्शन उनके गुरुजनों द्वारा कराया जाता है। तो मोक्ष के लिए गुरु और शास्त्र की उपयोगिता है, महत्व है। और इसीलिए देखो, और एग्जाम्पल देते हैं आचार्य लोग। जब देवता विग्रह है ना, मूर्ति है ना अपनी आगे, ये मूर्ति माने विग्रह भगवान का, वो तो पत्थर का है, लेकिन उसका पूजन करने से, अफकोर्स वो प्राण प्रतिष्ठा वाला होना चाहिए, बट उसका पूजन करने से जो साक्षात देवता है वो प्रसन्न होता है ना, वो प्रकट होता है ना। तो किसने किया? इस पत्थर की मूर्ति ने किया। पत्थर की मूर्ति तो झूठी है ना, हाँ? लेकिन वो झूठा है, मिथ्या है, मिथ्या माने झूठा है, उसने साक्षात देवता को प्रकट कर दिया। समझ में आता है? छोटा बच्चा है, उसको एक 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 पिक्चर बता दिया, पिक्चर माने चित्र बता दिया, सांप का, व्याघ्र का, माने टाइगर का, डर जाता है वो। तो एक्चुअली डर जाता है माने एकदम से जाग जाता है, क्योंकि उसको और उसको क्या लगता है? भय लगता है। तो ये झूठा पिक्चर है, चित्र है। वो करते हैं ना आप लोग, कुछ कुछ क्या बोलते हैं उसको, मुखौटा डाल देते हैं ना, और फिर ऐसा डराते हैं ना। तो वो मुखौटा झूठा है, लेकिन बालक को जो भय हुआ वो सत्य हुआ। समझ में आता है? दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है, वो झूठा है कि सच है? झूठा है, झूठा है, इसमें बहुत देर नहीं लगनी चाहिए। झूठा है, लेकिन वो जो सत्य मुख है, जो बिंब है, उसका दर्शन करा देता है, बिंब को दिखा देता है ना वो, तो सत्य की ओर द्योतक है ना, सत्य का सूचक है ना। इस तरह से शास्त्र गुरु इस माया परिभ्रामित जीव को जगाने का काम करते हैं, और जगाया फिर उसकी साधना चल पड़ती है, और वह भी चल पड़ता है। और इसीलिए ज्ञान होने तक गुरु का और शास्त्र का साथ, उनका संग नहीं छोड़ना चाहिए। ये बात यहाँ पे कही गई है, हम देखते हैं। सो इस तरह से जो माया है, जिसमें परिभ्रामित है जीव, उसके झमेले में हम नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वो इतनी गहरी चीज है कि उसके ग्रंथ और ग्रंथ लिखे गए हैं माया के ऊपर। इसलिए उतना नहीं, बट उसको थोड़ा देख लेते हैं कि माया सत्य है कि असत्य है। सत्य माने तीनों काल में रहने वाली, तो नहीं, क्योंकि जब रियलाइजेशन होता है तो माया चली जाती है ना। और असत्य माने बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि माया का जो इफेक्ट है उसमें हम सब फंसे हुए हैं। आया? असत माने तीनों काल में जो नहीं है, ससुशृंग, आकाश, पुष्प, कभी भी तीनों काल में नहीं है। तो इस तरह से जो तीनों काल में नहीं वो असत, बट माया ऐसी नहीं है। माया की इफेक्ट तो दिखती है ना। हमें काम, क्रोध, लोभ आते हैं, सब माया का ही संसार है। अब वो सत्य भी नहीं, असत्य भी नहीं, इसलिए उसका नाम पड़ा मिथ्या। भगवान भाष्यकार ने ये मिथ्या शब्द को इंट्रोड्यूस किया है, और ये माया मिथ्या है, इसकी साइन है, वो न सत्य है न असत है। न सन्ना सन्ना माने सत्य असत उभयात्मिका भी नहीं है। ऐसे ही वह सावयव नहीं है, निरवयव नहीं है। अवयव माने विभाग वाले, ऐसा नहीं है कि उसका कोई विभाग नहीं है, माने निरवयव, और अवयव वाली भी नहीं है। तो क्योंकि वह अनादि है, इसलिए उसको अवयव नहीं है। सो इस तरह से शास्त्र में बहुत बातें करी है, हम नहीं जाएंगे उधर, बट जान लो कि वह न सत्य है, न असत, न उभयात्मिका, न अवयव वाली सावयव, न निरवयव, न उभयात्मिका, न वो भिन्न है परम तत्व से, न अभिन्न है। ये बातें बड़ी कठिन है,
आप खाली शब्दों को समझ लो तो भी आगे चल के कभी बढ़ लेना। तो ऐसी जो माया है, उस माया को, इसलिए उस माया को आचार्य लोग ऐसे कहते हैं, सत असत विलक्षण है। सत असत विलक्षण, जिसे आकाश से नीलिमा विलक्षण है, दिखती है वास्तव में नहीं है। ऐसे माया दिखती है वास्तव में, या माँ सा माया है नहीं कुछ। तो ये सत असत विलक्षण है और भिन्न अभिन्न विलक्षण है। तो इस तरह से यह माया मनुष्य को घेरे हुए है, माने हम उस माया में पड़े हुए। अब समझ में आया? बच्चा पत्नी ये माया नहीं है, ये है, बट मूलतः माया क्या है? अज्ञान, जिसके कारण हमें सत्य नहीं दिखता है, परमेश्वर नहीं दिखते हैं। तो इस माया के कारण भ्रम होता है, मोह होता है, और उस माया को निवृत्त करने के लिए आगे के 2 श्लोक प्रस्तुत होते हैं। समझ में आया? कनेक्शन मिला आपको? श्लोका नंबर 9 इन श्लोका नंबर 10, ये इस माया की निवृत्ति कैसे होए उसे बताने के लिए काइंड ऑफ भक्ति शास्त्र वाले ये 2 श्लोक आगे के हैं। तो बेसिकली मन को शांत करना, निर्विषय करना, वृत्तियों को शमित करना, ये बातें, और ईश्वर के शरण में रहना, ये बातें आगे के श्लोक में बताई जा रही है। क्योंकि ये मन जो है, उसके कारण ही ये जीव है, वह संसारी दशा को पाया हुआ है। यहाँ कहते हैं, बहुत सुंदर कहते हैं एग्जाम्पल, आप इसको मनन करना, इसलिए दे रही हूँ। वार्तिककार मानसोल्लास कहते हैं, संसृज्य मनसा देवं संसरत इव लक्ष्यते यथा अर्को जल संसर्गात चलनात् एव लक्ष्यते। जैसे ये देव माने ये जीव जो है, वो मन का संसर्ग पाता है, मन के साथ जुड़ता है, तभी वो चलित होता है ना। ये करो, वो करो, ये खाओ, वो खाओ, चलता रहता है। जब आप ध्यान करते हैं और थोड़ी देर के लिए, थोड़ी क्षणों के लिए मन शांत होता है, तो कोई विचार नहीं है, तो फिर जीव चलित होता नहीं है। तो इस तरह से आत्मा जो है, जीव जो है, वो संसारी दशा को पाता है मन के कारण। जैसे जैसे सूर्य जो है आकाश में, वह नदी के पास पड़े हुए 100 घड़े में दिखता है, घटा पोट, बीओटी पोट में दिखता है। फिर वो पानी चलता है तो वो सूर्य चलता हुआ दिखता है। किसके संग के कारण सूर्य चलता हुआ दिखता है? पानी के, है? पानी चलता है तो सूर्य चलता है, पानी मड़का है माने मलिन है तो सूर्य मलिन दिखता है। तो संग के कारण रंग लग जाता है। तो इस तरह से जीव को भी ये मन नाम की जो फैकल्टी है, उसके कारण जीव व्याकुल होता है, चलित होता है, चंचल होता है। और इसलिए भगवान वार्तिककार कहते हैं, योगाभ्यास वसाद्येन मनो निर्विषयम कृतम। अभ्यास करो, योग करो, उपासना करो, ध्यान करो, और मन को निर्विषय करो। निवृत्तः स पुमान् सद्यो जीवन मुक्तो भविष्यति। आप जीवन मुक्त हो जाएंगे, अर्थात वो शुद्ध चित्त में वेदांत का ज्ञान आएगा तो आप मुक्त हो जाएंगे। अब ये जिस्ट है, अब मैं उसका ट्रांसलेशन करती हूँ 9th श्लोक का, और आप देखिए। मैं श्लोकों की संधि अलग करती हूँ, देखना आप लोग के पास बुक है ना। श्लोक की संधि अलग करते हुए साथ साथ में मैं मीनिंग बताती हूँ। बी वेरी अटेंटिव और पकड़ लो, श्लोक का मर्म को पकड़ लो। श्लोका नंबर 9। भूः पृथ्वी, अंभसि पानी, अनलः
संधि अलग करते हुए बोल रही हूँ, समझ में आ रहा है ना? अनलः वायु, अनिलः अग्नि, अंबर आकाश, अहनाथ सूर्य, हिमांशु चंद्र, पुमान पुरुष। पहली लाइन हुई पूरी कि मैं फास्ट गई मैं थोड़ी। ओके, देखो भू शब्द पहला है, आपको संधि अलग होगी, माने संधि रूल पता है तो अलग होगी, नहीं तो मैं बोलती हूँ वैसे ही आप कोमा 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 करो। भू माने पृथ्वी, नहीं तो एक काम भी कर सकते हैं, देखेंगे बाद में ट्रांसलेशन हुआ तो। भू माने पृथ्वी, अंभसी माने पानी, अनलः वायु, अनिलः आकाश अग्नि, अंबर आकाश, अहनाथ सूर्य, हिमांशु चंद्र। आप चाहे तो लिखो मत, मैं कोशिश करूंगी आपको भेजने की, डोंट राइट क्योंकि समय जाएगा। सेकंड लाइन पे आई मैं, इति इदम, इस तरह से, चराचरात्मकम, ये चराचर जगत जो है जड़ चेतन रूप जगत है, यस्य एव इदम अष्टमूर्ति, उसकी ही ये 8 मूर्ति है। क्या 8 मूर्ति? आकाश वायु जल अग्नि पृथ्वी और सूर्य चंद्र आत्मा। 8 हो गए, अभी पकड़ा। ये पहली लाइन में और दूसरी लाइन में ये बात कही है। अब कहते कि इदम अष्टकम मूर्ति जो दिखती है, इति आभाति दिखती है। तीसरी लाइन पे चली आई हूं मैं, यस्मात् परस्मात्, इससे परमात्मा जो व्यापक है उससे अन्य भिन्न कुछ भी दिखता नहीं है। माने परमात्मा जो ये अष्ट रूप में व्यापक है, वो परमात्मा से जो विचारवान है ज्ञानी है उसको ये 8 भेद नहीं दिखते हैं, उसको केवल परमात्मा ही दिखता है। ऐसे श्री गुरु मूर्ति दक्षिणामूर्ति भगवान को हम नमस्कार करते हैं। आया? ये 8 भेद हमें दिखते हैं, आकाश वायु अग्नि, लेकिन जो ज्ञानी है उनको सूक्ष्मदर्शी है, उन्हें सर्वव्यापी परमात्मा के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता है। आई बात समझ में? ऐसे जो है सर्वव्यापक परमात्मा वे श्री गुरु मूर्ति दक्षिणामूर्ति ही है और उन्हें हम नमस्कार करते हैं। क्लियर हुआ? आगे पिछले श्लोक की ही बात करें। पिछले श्लोक में क्या कहा था? विश्वम पश्यति भेदतः परिभ्रामितः, माया परिभ्रामितः, माया से परिभ्रमित लोग विश्व में भेद को देखते हैं। यहाँ क्या कहा? जो ज्ञानी है वो भेद को नहीं देखते हैं। भेद क्या है? हमें तो अनेक भेद दिखता है, बट मूल भेद क्या है? मूलतः आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सूर्य चंद्र आत्मा, ये अष्टमूर्ति बोलते हैं। परमात्मा की ये अष्टमूर्ति है। उपासना करने वाले लोग इस तरह से उपासना करते हैं। तो ये अष्टमूर्ति भी ज्ञानी को नहीं दिखती है। ज्ञानी को क्या दिखता है? क्या दिखता है? केवल परमात्मा और कुछ नहीं दिखता है। आया ख्याल में? क्योंकि आप देखो जब हम भेदभाव करते हैं ना तभी राग द्वेष होता है, तभी चित्त को विक्षेप होता है। राग द्वेष आया तो विक्षेप होएगा ही होएगा। लेकिन इन लोगों को ना अज्ञान है ना विक्षेप है, ये लोग आनंद में रहते हैं। तो अब हम जाते हैं इसके डिटेल में 9 नंबर के श्लोक के। बड़ा मजेदार है, इजी है, डोंट वरी। अभी के दोनों श्लोक बहुत इजी है। माया परिभ्रामितः पुरुषः विश्वम पश्यति, ये मूल बात है। इसको समझाने के लिए, लेकिन जो ज्ञानी है वे अभेद देखते हैं, ये मूल सिद्धांत को समझाने के लिए हम कुछ प्रयत्न करते हैं। आइए साथ साथ जाना, मेरे बोलने के साथ साथ चित्त में वो उभरना चाहिए। तो देखिए ध्यान से सुनना है, बड़ा मजेदार है, लेकिन आपको
खोल देगा आंख। स्वप्न में आप जाते हो, सो जाते हो, स्वप्न आता है। वैसे देखा जाए तो सारी अपनी ही बातें हैं, उसमें इंटरेस्ट तो आना ही चाहिए। तो स्वप्न का दृश्य जब आपको दिखता है, हेलो, उस समय में आपकी आंखें, ये जो स्थूल आंखें है ना, ये आंख जो शरीर के साथ, ये स्थूल आंखें बंद होती है कि खुली होती है? बंद होती है। गुड। तो स्वप्न का दृश्य जब आपको दिखाई देता है तो आपके नेत्र, नेत्र माने आंख, आईज, नेत्र बंद रहते हैं। तो फिर हेलो, आप स्वप्न किस आंख से देखते हैं? और इसी का आंसर प्रश्नोपनिषद में है। शायद मेरे अंदर आ रहा है कि दक्षिणामूर्ति के बाद, शायद, नॉट 100%, ये प्रश्नोपनिषद बड़ा मजेदार है। शायद हम, ईश्वर जो कृपा करे, हम उसे उठाएंगे। ये नेत्र तो बंद है, तो किस नेत्र से आप स्वप्न के दृश्य देखते हो? स्वप्न की आवाज भी सुनते हैं ना हम, कुछ खाते पीते भी हैं, टेस्ट भी आता है या कड़वा भी लगता है, सब कुछ है। तो वहां पे कौन सी इंद्रियां है, कौन सी इंद्रियों के गोलक रहते हैं? और वो जो इंद्रियां वहां पे रहती है ना, इंद्रियां तो है, तब तो दिखता है, सुनते हैं स्वप्न में। वो इंद्रियां काल्पनिक है, माने झूठी है, कि सत्य है, वास्तविक है? सत्य है। देखो, सत्य किसको बोलते हैं आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे कोई कहता है सत्य है, देखो सत्य का अर्थ होता है जो तीनों काल में रहता है, बस सिंपल। भूत, भविष्य, वर्तमान काल में जो रहता है उसे सत्य कहते हैं, उसे सत्य कहते हैं। झूठा किसको कहते हैं? जो आज है कल नहीं रहेगा, पकड़ा गया तो फिर झूठ नहीं रहता है ना, चला जाता है ना, उसको कहते हैं निगेशन होता है, उसका बाद होता है, ऐसा शब्द बोलते हैं शास्त्र में। ओके, बाद होता है माने हट जाता है बस। तो जो स्वप्न की इंद्रियां है वो काल्पनिक है, मिथ्या है कि सच है? अभी आया, क्योंकि वो उठते उठते तो चली गई, कहाँ है वो? है? सोचने की, बुद्धि को घुमाने की, बुद्धि को चलाने की आदत डालनी पड़ेगी। तो स्वप्न में जो पदार्थ है उसका ज्ञान कराने वाली इंद्रियां कल्पित या वास्तविक? तो आंसर आता है कल्पित। परंतु स्वप्न का व्यवहार तो उसने कर डाला, सारी की सारी अनुभूति तो हुई, परंतु जगने पर उसका अस्तित्व समाप्त हो गया, खत्म हो गया। तो इसीलिए वह अनुभूति ऐसी है जिसे काल्पनिक कहते हैं। अब हमें जो अब देखना है, बस थोड़ा याद भी रखना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा। इसलिए मेधा सुक्तम गाना चाहिए, रोज रोज चैंट करना है, क्योंकि धारण नहीं कर सकते। हमारी मीटिंग जो होती है ना, तो एक बार बोलते हैं ना तो धारण नहीं होता है, दूसरी बार बोलते हैं, तीसरी बार। इवन यहाँ पर भी अनाउंसमेंट किया कि कल, हाँ, संकष्टी है, चतुर्थी, लेकिन फिर बाद में कोई पूछता कि चतुर्थी कभी है, संकष्टी पूजा कब है, ऐसे अभी तो अनाउंसमेंट किया। धारण नहीं होता है, तो आप धारण करने की आदत रखो, क्योंकि ये अभी जो मैं बोल रही हूँ वो धारण करेंगे तब जाके आपको लॉजिक समझेगा। तो अब हो गया स्वप्न का। अब जब हम जागते हैं स्वप्न से तो स्वप्न बाधित हो जाता है, बाधित होता है माने मिथ्या, झूठा हो जाता है, माने उसमें मिथ्यात्व की अनुभूति होती है, जो हमने देखा वो सच नहीं था, ऐसा हमें समझ में आता है। लेकिन जब तक स्वप्न में है तब तक तो वो वास्तविक ही लगता है, सच्चा ही लगता है ना, सोना, गहना, खाना पीना सब। अब एक बात जरा सा पकड़ लो, जगने के बाद उसकी वास्तविकता हट जाती है, लेकिन उसकी स्मृति रहती है। हेलो, पकड़ लेना इन बातों को, आगे चल के ये तो सारे दृष्टांत है, मैं दृष्टांत दूंगी तभी आपको क्लिक होगा।
तो स्मृति रहेगी, वास्तविकता निकल जाएगी। ओके, तो जागृत से सोकर सपना देखते हैं और सपने से जागते रहते हैं, ये चलता रहता है। अब उसी तरह से ये जागृत अवस्था जो है ना, अभी आप सुन रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, ये जागृत अवस्था भी स्वप्न के समान है। क्यों? ये हम जो व्यवहार कर रहे हैं, ये महापुरुषों की, आत्मज्ञानियों की दृष्टि में ये व्यावहारिक सपना चल रहा है। ये व्यावहारिक सपना चल रहा है। जब हम स्वरूप में जगते हैं, आत्म रूप में जगते हैं, अर्थात मैं ये देह बुद्धि मन नहीं हूँ, आई एम नॉट BMI, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, आई एम द सेल्फ, मैं आत्मस्वरूप हूँ। ये अनुभूति जब होगी, इस ज्ञान में जब हम जगेंगे, तब ये व्यावहारिक सपना भी टूट जाएगा, बाधित हो जाएगा, झूठा हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो जब तक स्वरूप में जगेंगे नहीं, तब तक व्यावहारिक सपना बाधित नहीं होगा, मिथ्या नहीं समझेगा। अभी तो हमें बड़ा सत्य सत्य लगता है, भैया क्लास कर रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या सत्य नहीं है? अभी तो सत्य समझो, लेकिन जब स्वरूप में जगोगे तो ये सब कुछ मिथ्या लगेगा। ये गुरु, ये शिष्य, ये प्रवचन, सब कुछ मिथ्या लगेगा। जैसे जब हम जागते हैं तो स्वप्न मिथ्या लगता है, वैसे स्वरूप में जागेंगे तो क्या होगा? ये व्यावहारिक सपना लगेगा, मिथ्या लगेगा। तो ये माइक जगत है, ये माइक अवस्था है। वो स्वप्नावस्था थी, ये व्यावहारिक माइक अवस्था है, और हम जागेंगे तो स्वरूपावस्था है। आप शब्दों को याद रखें। तो अभी जो हम देख रहे हैं, अभी हम लैपटॉप में सबको देख रहे हैं, आप हमें और सबको देख रहे हैं, या आजू बाजू मंदिर में मैं बैठी हूँ तो सामने लोग बैठे हैं, भगवान का विग्रह है यहाँ पे, श्री कृष्ण भगवान का, सब कुछ दिख रहा है। किस नेत्र से दिख रहा है? ये चर्म चक्षु से दिख रहा है ना, चर्म चक्षु बोलते हैं इसको। तो इस आंखों से जो देख रहा है उसे माइक नेत्र बोलते हैं, माया के नेत्र। याद रखना, एक है स्वप्न का नेत्र आया, और दूसरा वो सपने में होता है, अभी जो है वो माया का नेत्र है। तो जैसे स्वप्न के नेत्र से स्वप्न के पदार्थ दिखाई देते हैं, वैसे माया के नेत्र से माइक पदार्थ दिखते रहते हैं। यहाँ इंद्रियां भी माइक है और सारे विषय भी माइक है। आपको वेद पिकअप हो रहा है चित्त में? एक बाजू स्वप्न का सारा संसार है, एक बाजू माया का व्यवहार का संसार है। वहां पर भी नेत्र है, उसको स्वप्न नेत्र बोलेंगे, यहाँ माया के नेत्र बोलेंगे। वहां भी इंद्रियां है, वो स्वप्निक इंद्रियां है, यहाँ पे माइक इंद्रियां है। वहां पर भी विषय है, स्वप्न के पदार्थ है, यहाँ पर माइक विषय है। पकड़ रहे हैं दोनों अवस्था के विषय, इंद्रियां, नेत्र को? अब एक वाक्य बोल रही हूँ, क्या करना। स्वप्न में जो इंद्रियां और पदार्थ है वो केवल स्वप्न के मन के द्वारा कल्पित है, और व्यवहार में जो जगत है वो माया के द्वारा कल्पित है। तो माया के द्वारा जो दिखता है, स्वयं माया ही झूठी है, तो उसके कारण जो दिखता है, उस माया का जो पसारा है वह भी काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। आया? लेकिन अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये दो तो हमारा अनुभव है, स्वप्न एवं जागृत। अब तीसरा जो नेत्र है हम सबके पास है, वह है ज्ञान नेत्र। पकड़ा? ज्ञान नेत्र, एक स्वप्न का नेत्र था, दूसरा माया का जो व्यावहारिक है, तीसरा ज्ञान नेत्र है। अब देखना, जब ज्ञान नेत्र खुल जाते हैं तो ये माइक नेत्र जो है ये बंद हो जाते हैं, ये बाधित हो जाते हैं। और माया का नेत्र जब खुला है,
जब हम इधर उधर देखते रहते, सोचते रहते, कुछ करते रहते, तब ज्ञान नेत्र बंद रहता है। पकड़ में आई बात? ज्ञान नेत्र बंद रहता है। तो माया के नेत्र बंद है तो बंद है, तब स्वप्न नेत्र खुल जाते हैं। तो स्वप्न के नेत्र खुलते हैं तो माया के नेत्र बंद होते हैं, माया के नेत्र खुलते हैं तो स्वरूप के नेत्र बंद हो जाते हैं। आप तीन नेत्रों को पकड़ लो, आप बिल्कुल चित्त को विक्षिप्त मत करो। स्वप्न के पदार्थ दिखाई देते हैं तो माइक पदार्थ नहीं देखते, जागृत के पदार्थ नहीं दिखते हैं, और जागृत के पदार्थ दिखते हैं तो स्वरूप नहीं दिखता है। तो इस तरह से जब हम जाग जाते हैं तो माइक नेत्र बंद हो जाते हैं, बाध हो जाता है, और स्वरूप में जाग जाते हैं तभी माइक नेत्र बंद हो जाते हैं। तो अभी जो कि हमारा ज्ञान नेत्र बंद है सभी मनुष्य के पास, लेकिन बंद है, इसलिए ये माया का व्यवहार चल रहा है। यदि वो खुल गए तो माइक व्यवहार बाधित हो जाएगा, झूठा महसूस हो जाएगा, झूठा अनुभव हो जाएगा। तो इस तरह से ये तीनों नेत्र के बारे में सोचने से आपको पता चलेगा कि स्वरूप नेत्र भी कोई चीज है, ज्ञान नेत्र कोई चीज है जो गुरु कृपा से हमें प्राप्त होता है। तो जब ज्ञान नेत्र से ये जगत का रहस्य प्रकट हो गया तो मालूम पड़ेगा कि जगत आज तक मुझे जैसा दिखता था वैसा वास्तव में नहीं है। वो केवल आभास था, वो केवल प्रतीति थी, वो एक फिल्म में दिखने वाला चित्र के जैसा ये जगत था। इसीलिए जैसे जैसे हम जाग गए तो स्वप्न का जगत कैसा लगा हमको? एक पिक्चर के जैसा, एक फिल्म के जैसा, है ना? ऐसा ये जगत भी आपको लगेगा। When you get a realization, test with this statement. इस बात से आप पक्का करना कि आपको रियलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो अब हम आते हैं, तो हमने स्वप्न जगत की बातें करी, स्वप्न नेत्र की बातें करी, पकड़ा, लाइन में धारण करना है। अब हम आते हैं इस प्रश्न के ऊपर कि ये जो ज्ञान नेत्र है वो खुले तो कैसे खुले? एक कैसे ज्ञान नेत्र खोले हम, किस तरह से खोला जाता है, इस मंत्र में मैं इस श्लोक में प्रवेश कर चुकी हूँ। तो गोस्वामी जी उसका उत्तर देते हैं, तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में आता है, क्या उपाय है? तो कहते हैं श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। गुरु के चरणों में जो ज्योत है माने प्रकाश है, अंगूठे में से, अंगूठे की पूजा की जाती है, राइट, जो दाहिना पैर है उसके अंगूठे की पूजा की जाती है जनरली, जो भी जानते हैं जानते हैं। तो वहां से प्रकाश प्रतीत होता है। उस प्रकाश की ज्योति क्या कहते, सुमिरत दिव्य दृष्टि हेय होती। उस चरण कमल को याद किया, उस ज्योति को स्मरण किया तो हृदय में दिव्य दृष्टि का उदय होता है। सिंपल अर्थ ये है कि गुरु के चरणों में भक्ति या शरणागति होना, या ईश्वर के चरणों में भक्ति और शरणागति होने से दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, माने ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। दलन मोह तमसोसु प्रकाशु, और वो जो प्रकाश है परमात्मा का वो हमारे हृदय का अंधकार को मिटा देता है। बड़े भाग उर आव ही जासु, बड़ा भाग्यवान होता है वह साधक जिसके हृदय में ये प्रकाश परमेश्वर का प्रवेश कर लेता है। इसीलिए तो होता क्या है, कहते हैं मिटे ही दोष दुख भव रजनी के। भव रूपी जो रात है, संसार चक्र रूपी जो आना जाना रूपी जो रात्रि है, उस रात्रि का जो दुख है, दोष है, वो मिट जाता है, अर्थात आत्मज्ञान प्राप्त होता है। सो
क्या करें हम उसके लिए? तो दो प्रकार से बातें करते हैं, दो प्रकार की साधना बताते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। ये जो अष्टमूर्ति बताई है उसी को मैं आगे के क्लास में या जैसे भी आगे के क्लास में ले लूंगी और फिर ये रहस्य आपको और समझेगा। आगे केवल थोड़ा सा टच कर लेते हैं। कहते हैं साधन दो प्रकार से होता है नेत्र को खोलने का। ज्ञान चक्षु कैसे मिले, उसके दो साधन है। एक है गुरु कृपा और दूसरा है चित्त शुद्धि। ये दो पकड़ लो आप। गोस्वामी जी की भाषा में कहते हैं काई विषय मुकुर मन लागे, माने ये जो मन रूपी जो दर्पण है ना, दर्पण माने मिरर, मन रूपी दर्पण को काई लगी। काई लगी माने मेल लग गया। काई माने मेल, पानी के ऊपर होती है ना काई, मेल। तो मन रूपी दर्पण के ऊपर ये मेल लग गया, उसको हटाओ, इसको कहते हैं चित्त शुद्धि। और दूसरा है गुरु कृपा। तो देखिए अब जरा सा हम समझेंगे इसको। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल होते हैं महापुरुषों के, पता नहीं उसमें कितनी गहराई रहती है, लेकिन आचार्यगण संत महात्मा लोग प्रवचन करके हमें बताते हैं कि उसके अंदर क्या छिपा है। सुनिए, हमें ध्यान से सुनना। हमें अपना मुख देखना है तो क्या करेंगे हम? मिरर के सामने, दर्पण के सामने खड़े रह जाएंगे। तो अपना मुख देखने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? एक तो दर्पण की और एक प्रकाश की। प्रकाश नहीं है तो दर्पण में कुछ नहीं दिखेगा, अंधेरे में। ठीक है, पकड़ लिया आपने ना? इंटरेस्ट आ रहा है एग्जाम्पल में? अब देखना, ये दृष्टांत है, हमें बात करनी है राष्ट्रांत की, सिद्धांत की, साधना की, बट ये एग्जाम्पल देती हूँ। तो शुद्ध दर्पण की जरूरत है और प्रकाश की जरूरत है। और किसकी जरूरत है? आंख की। अपनी आंख ही नहीं तो कैसे देखेंगे? तो आंख की, दर्पण की और प्रकाश की। आप देखना तो आपका मुख आपको दिखेगा। अब परमात्मा का दर्शन करना है तो देखना, वह तो आपका स्वरूप ही है ना? परमात्मा तो आपका स्वरूप ही है। तो उसके दर्शन के लिए कौन सा नेत्र चाहिए? ज्ञान नेत्र चाहिए। अपना मुख के लिए माया का नेत्र, चर्म चक्षु। लेकिन परमात्मा के दर्शन के लिए ज्ञान नेत्र चाहिए। और फिर प्रकाश माने चेतन, चैतन्य तो सर्वत्र विराजमान है। तो चैतन्य का प्रकाश तो सर्वत्र है, तो प्रकाश हो गया, नेत्र हो गया। अब दर्पण चाहिए। तो दर्पण क्या है? मन। दर्पण क्या है? मन। पकड़ा? उधर क्या था अपना मुख देखने को? अपना नेत्र एक चर्म चक्षु वाला दर्पण और प्रकाश। लेकिन यहाँ पे परमात्मा के दर्शन के लिए ज्ञान नेत्र, चेतन का प्रकाश। चेतन माने जिंदा रहना चाहिए, चेतन माने वही सचेत आनंद चेतन। तो जिंदा है तो हम जिंदा है, माने चेतन, चैतन्य का सर्वत्र प्रकाश है। और तीसरा मन रूपी दर्पण। ये चलिए, अब आप मुझे बताइए कि मन रूपी दर्पण जो है वह मैला होगा तो? जैसे वो दर्पण मैला है तो मुख ठीक से नहीं दिखता है, अथवा दर्पण में कुछ विशिष्ट प्रकार के दोष है तो पता है ना, वो उधर जाते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको, मेला वेला, वहां पे वो दर्पण के सामने मोटे दिखते, लंबे दिखते, चौड़े दिखते, कुछ कुछ अलग अलग दिखता है ना। वैसा ही, क्योंकि वो दर्पण में खामी है, दोष है ना? इसलिए ऐसा दिखता। ऐसे मन रूपी दर्पण में दोष है, खामियां है, कमियां है ना? और वो ठीक नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो परमात्मा का दर्शन होगा नहीं होगा। तो इसीलिए आपका वो मन जो है वो वास्तव में वो परमात्मा का दर्शन नहीं कराता है, क्योंकि केनोपनिषद कहती है यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। केनोपनिषद के क्लासिक मंत्र है, मंत्र से 5 मंत्र है। नाक से न, कान से न सुनकर,
माने आत्मा का दर्शन नहीं होता है। तो मन के द्वारा वो नहीं प्राप्त होगा, बट मन शुद्ध होगा तो उस चैतन्य का प्रतिबिंब उस मन में पड़ेगा और उस प्रतिबिंब को पकड़कर आप उस बिंब तक पहुंच जाएंगे। दैट्स द पॉइंट। पहले मन में उस परमेश्वर का प्रतिबिंब को स्थिर तो करो, इसी के लिए ध्यान है, जप है, पाठ है। तो कभी नहीं समझना कि अय्या दूसरे लोग तो कितना घूमने फिरने गए, मॉल में गए, टीवी देखा, हम तो आके पाठ किया शिव महिमा का। नहीं सोचना आप सबसे बड़ा काम किया है। और रोज 1 घंटा जो आप करते हो मंदिर में आकर यहाँ पर, वो बहुत बड़ा काम करते हो। आप उस प्रतिबिंब को आपके चित्त में स्थिर कर रहे हो ताकि उसको पकड़ के फिर बिंब तक पहुंच जाए। तो इसीलिए मन रूपी जो दर्पण है वो एक्चुअली वो आपका स्वरूप मन का विषय नहीं है। माने मन डायरेक्टली उस परमात्मा को देख नहीं सकता है, लेकिन मन रूपी दर्पण में वह परमात्मा प्रतिफलित होता है। जैसे दर्पण का प्रतिबिंब, प्रतिबिंबित मुख वास्तविक मुख को दर्शाता है, वैसे चित्त में हेलो बिल्कुल पकड़ लेना। मेरा माने मेरा दिल जलता है कभी कभी कि ये चीजें साधक ना पकड़कर कुछ कुछ करता रहता है या कुछ श्रद्धा नहीं बढ़ती है उसकी। तो आप समझ लो कि जैसे दर्पण में प्रतिबिंबित मुख आपको आपके मुख का दर्शन करा लेता है, वैसे मन में उपासना के द्वारा जो स्थिर किया हुआ इष्ट देवता है वो आपको वास्तव में जो सत्य परमात्मा है उसका दर्शन करा देगा। सो इस तरह से मन दर्पण है और आपको जो कहते हैं काई विषय मुकुर मन लागी, ये मन में जो काई लगी है उसको हटाओ। तो क्या करें उसके लिए? तो काई को निकालने का, वो मेल को निकालने का साधन है मंत्र अनुसंधान। कंटिन्यूअस मंत्र जप करो। अभी परसों जो ग्रहण हुआ, क्या बोलते हैं ग्रहण में, जितना करते हो उसका 1000 गुना फल मिलता है। सो मंत्र अनुसंधान करें, रूटीन में भी करें, योग की प्रक्रिया योगाभ्यास करें, ध्यान धारणा इत्यादि अगले क्लास में करूंगी, वो अष्टांग योग फिर से समझेंगे हम। और गुरु की कृपा, ये 3 चीजें है तो आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। ज्ञान नेत्र खुल जाता है, ये बात है। क्योंकि मन शुद्ध हुआ तो सत्य, तो वो प्रतिबिंबित परमेश्वर जो है वो प्रकट होंगे और फिर वो सत्य परमेश्वर की तरफ अपने को ले जाएंगे। कहीं ना कहीं से वेदांत का संयोग हो जाएगा, वेदांत के जो रहस्य है, सत्य है, वो हमें समझ में आएंगे और फिर ज्ञान नेत्र खुल जाता है। सो इस तरह से माया परिभ्रामित जीव है, उसे ज्ञान नेत्र खोलने से, खुल जाने से वह अभेद दर्शन हो जाता है। ये मुख्य बात है। और इसीलिए ये जो बड़े बड़े दार्शनिक है जो कार्य कारण परंपरा का बहुत विश्लेषण करते हैं, वे भी बड़े लोगों की दृष्टि में माया परिभ्रामित ही है, क्योंकि सत्य तो एकमेव अद्वितीय है। देखिए और एक बात हम देख लेते हैं। ये थोड़ी अपने वीकनेस की बात है, बट आई थिंक होएगी जितनी उतनी करते हैं, बाकी अगले क्लास में इस श्लोक को लेना पड़ेगा वापस। छोटा बालक है, उसको हम पूछते हैं तेरा मन पढ़ने में लगता है क्या बच्चे? तेरा मन पढ़ने में लगता है क्या कि खेलने में ज्यादा लगता है? क्या बोलेगा? सीधा आंसर है। या टीवी देखने में, खेलने में, पढ़ने में नहीं लगता है ज्यादा। ऐसा वो सरल बच्चा है तो बोल देगा। अब हम ध्यान से सुनना, अब हम बच्चे को पूछते हैं तो बच्चा आगे चल के शास्त्र हमको ही बनाएगा। अब हम बच्चे को पूछते हैं कि मन किसमें लगना चाहिए वास्तव में? मन किसमें
पहले क्या पूछा, किसमें लगता है, उसने बोल दिया। अब क्या पूछते हैं हम, मन किसमें लगना चाहिए वास्तव में, तो क्या बोलेगा, अच्छा बच्चा है तो क्या बोलेगा, बोलो ना, पढ़ने में। सिंपल आंसर, पढ़ने में लगना चाहिए। बच्चा बोलेगा लगना तो पढ़ने में चाहिए, टीवी देखने में और खेलने में इतना मन नहीं लगना चाहिए, पढ़ने में लगना चाहिए। तो बालक भी जानता है कि पढ़ना चाहिए और मन पढ़ने में लगना चाहिए, लेकिन उसके मन की ताकत नहीं है, इसीलिए इसके मन ताकत नहीं है, इसलिए वह खेलता रहता है। अब देख लीजिए, तो मन उसका कमजोर है, वैसे हमारा मन भी कमजोर है। पकड़ी बात को। अब देखिए, ध्यान जप पाठ पूजा वो भी करने में कमजोर है और वैल्यू सिस्टम में भी कमजोर है। मैं एग्जांपल देती हूँ। आप जानते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, आपको क्या पसंद है, सत्य या झूठ? सत्य पसंद तो सत्य है, एंड आई एक्सपेक्ट कि लोग मुझसे सत्य बोले, कोई मुझसे झूठ बोले ये मुझे पसंद नहीं है। तो सत्य ही सबको पसंद है, इसका अर्थ है कि सत्य ही हमारा स्वभाव है। तो देखना मजेदार बात, बहुत मजेदार। इसलिए व्यक्ति जब झूठ बोलता है ना, तब क्या बोलता है, मैं सच बोल रहा हूं। क्यों, आप सोचा कभी? मैं जो बोलता है झूठ, लेकिन क्या कहता है, मैं सच बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वैल्यू सच की उसके दिल में है, सबके दिल में है। पकड़ा? लेकिन हम कमजोर है, मन हमारा मैला है, इसलिए झूठ पे झूठ बोलते हैं और मन को और ज्यादा मलिन करते हैं। वो ताकत नहीं है सच बोलने की, और इसीलिए कमजोर है। तो स्वीकार करें कि यस, आई एम नॉट एबल टू फॉलो द वैल्यू सिस्टम कंप्लीटली। कभी कभी चुक जाता, कभी कभी फॉलो कर लेता, लेकिन जब आपने स्वीकार कर लिया तो फिर आपके अंदर एक बल आता है। हेलो, बिल्कुल समझ लेना इस बात को, और इसको इसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करना। जब हम अपने आप अपने अंदर अपनी वीकनेस को समझ लेते हैं, तब तब हमारे अंदर एक बल आता है। जब तक हम अपनी वीकनेस को कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ठीक ही है, आप झूठ को भी ठीक समझते हो, तब तक कुछ नहीं होगा। जब आप स्वीकार करते हो कि ये झूठ है और मैं सच, क्या बोल रहा हूं? मैं झूठ बोला है, ये सच है और आई एक्सेप्ट इट, तब जाकर आपके अंदर एक बल बनेगा, और फिर उस बल के जरिए आप ईश्वर के समीप जाओगे। देखिए, प्रवचन तो हम बहुत करते, झूठ नहीं बोलना, हम ब्रह्मास्मि, या एक दूसरे को बातें भी बहुत करते हैं, हम लोग चैट करते हैं, व्हाट्सएप पे पढ़ते हैं, लेकिन स्वीकार करना ये पहला स्टेप है। यस आई स्पीक लाई, यस आई हर्ट समबडी, आर यू गेटिंग? जब तक हम पहले स्वीकार नहीं करते हैं तब तक हम बहुत कमजोर है, बट स्वीकार करना शुरू करते हैं तो अहंकार कम होता है, और जैसे अहंकार कम होता है ईश्वर के प्रति शरणागति बढ़ती है। हेलो, आपने समझा रहस्य? शरणागति बढ़ाने का, मैं भगवान आपकी शरण में हूँ, आपकी शरण में, ऐसे बोलने से कुछ नहीं। नैवेद्य चढ़ा दिया, नमस्कार कर लिया, अहंकार जब कम होता है, और अहंकार कम होने का एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ एनालिसिस करके, कि स्वीकार करें हम कि यस आई हैव दिस डिफेक्ट, मुझ में ये कमी है और मैं कमजोर पड़ता हूँ, तो मैं प्रभु की शरण लूं ताकि वो मुझे बल दे, और फिर मैं इस मार्ग में आगे बढ़ सकता हूँ। ज्ञान नेत्र मेरा भी खुल सकता है, क्योंकि मन मुकुर स्वच्छ हो गया, मन रूपी दर्पण स्वच्छ हो गया। ये करना जरूरी है, और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।
बहुत बड़ी बात कही है भगवान ने। 18वां अध्याय गीता का जब आएगा, तब जो मंडे को चलती है गीता अपनी, तब हम डिटेल में देखेंगे। बट अभी इतना समझ लो कि गहरा श्लोक है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम शोक मत करो, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा, मोक्ष कराऊंगा। किससे? ये अज्ञान से मैं छुटकारा करूंगा तुम्हारा। भगवान का ये वचन है। लेकिन हमारी शरणागति में कितना दम है, कितने हम शरण में है प्रभु की, जरा तो सोचे। हम छोटी छोटी चीजों में हम चिंता करते हैं, भरोसा नहीं रखते हैं भगवान, और इसीलिए गाड़ी आगे बढ़ती नहीं है। कभी कभी भगवान कहते योगक्षेमम वहाम्यहम्, कितना इकट्ठा करेंगे हम, सीनियर सिटीजन हो गए। अब कंसल्टिंग छोड़ो, अब भगवान का नाम लो, थोड़ा सेवा करो, क्योंकि इसी से आगे उद्धार है। क्योंकि ये माया बड़ी जबरदस्त है। प्रश्न पूछा जाता है महापुरुषों के द्वारा, कथम एवं विधम मायाम निवर्तेत, ये माया कैसे निवृत्त होगी? क्यों? क्योंकि ये माया तो कैसे, ज्ञानी नाम अपनी चेतांसी बलात् आकृष्य मोहाय, ये ज्ञानी के चित्त को भी बलपूर्वक आकृष्ट कर देती है, जगत के प्रति मोह उत्पन्न हो जाता है ज्ञानी को भी। बड़ी बड़ी जबरदस्त है ये माया। और इसलिए श्री कृष्ण माने परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए। इसका रहस्य होता है, खाली बोल के नहीं समझ पाते हैं हम। लेकिन इतना पक्का है कि जितना अहंकार कम होगा, चलो सूत्र दे देती हूँ आपको, जितना अहंकार कम होगा उतना भगवान की शरण में जीव जाएगा। जितना अहंकार ज्यादा होगा वो परमेश्वर की शरण में नहीं जाएगा। तो भगवान की उपासना करनी चाहिए, ये मुख्य बात है। ये 9th नंबर के और 10th नंबर के श्लोक में यही बातें हैं कि भगवान के चरण पकड़ लीजिए, चित्त में उनका ध्यान कीजिए। ये मन रूपी दर्पण जो है उसमें उस इष्ट मूर्ति को बिठा दीजिए, स्थापित कर दीजिए। और जब जब संकट आते हैं, जब जब चित्त विक्षिप्त होता है, आप उस हृदय सिंहासन के ऊपर बिठाए हुए उस इष्ट मूर्ति के चरण पकड़िए और सॉल्यूशन के लिए प्रार्थना कीजिए। देखो आपको मिलता है कि नहीं, अवश्य मिलेगा। परंतु वैल्यू सिस्टम फॉलो ना करें, पाठ पूजा जप ना करें और फिर हम कहें कि हम भगवान की शरण में, ये नहीं चाहिए। आपको करना पड़ेगा, मंत्र अनुसंधान करना पड़ेगा, गुरु कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी और ध्यान जप करना पड़ेगा। सो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। आगे के क्लास में और उपासना, योगाभ्यास इत्यादि की बातें करेंगे। और मोस्टली नेक्स्ट क्लास और मे बी उसका नेक्स्ट क्लास माने 2 क्लास के बाद दक्षिणामूर्ति ग्रंथ समापन को प्राप्त करेगा। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।